डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं एक फीडबैक आप सभी से शेयर करूँगा, जो कि एक मेरी पेशेंट हैं और उनके पोते ने मेरे साथ में शेयर किया है। तो वो जो मेरी और उनके पोते की जो वार्तालाप हुई है, उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो ज़रूर मैं इसमें शेयर करूँगा इस वीडियो में। असल में ये जो पेशेंट थी, इनकी जो आयु थी करीब 85 वर्ष की, और ये जो थी ये बिस्तर पर ही लेटी रहती थी और मतलब कि पूरे शरीर में असहनीय दर्द रहता था। मतलब कि कुछ भी कार्य करना है तो जो भी इनके आसपास के लोग होते थे वो उठा करके, मतलब ये स्वयं से खुद से कुछ नहीं कर पाती थी, ये सिर्फ बिस्तर पर ही लेटे रहना ऐसा ही चलता था बस। और मतलब कि व्हील चेयर पर बैठाना भी पड़ता था तो वो ये स्वयं से नहीं कर पाती। कोई ना कोई इनकी मतलब हेल्प करता था, मतलब उठा करके इनको व्हील चेयर पर बैठाना, क्योंकि ये स्वयं से ना हिल सकती थी ना ही स्वयं से चल सकती थी। तो स्वयं से इनका बिल्कुल भी उठना चलना बिल्कुल भी नहीं हो पाता था और पूरे शरीर में ना असहनीय दर्द रहता था। लेकिन फिर इनके जो पोते थे तो उन्होंने मुझसे मेरी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो मंगवाई और मैंने इन्हें 1 महीने की स्वनिर्मित दवाइयाँ भेजी थी। और अभी तो फ़िलहाल मतलब कि 1 महीना पूरा भी दवाई नहीं खाई और इनकी जो दादी जी हैं उन्होंने सिर्फ 8 दिन ही अभी हुए हैं उनको मेरी दवाइयाँ खाते हुए, और इनकी जो दादी जी हैं वो पूरी तरह ठीक हो गई हैं और पूरे जो शरीर का जो नसों का दर्द था तो वो सारा कुछ गायब हो गया है। और अब इनकी दादी जी जो हैं वो स्वयं उठकर चल फिर भी पा रही हैं, मतलब कि स्वयं से ही उठकर चल रही हैं, फिर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और व्हील चेयर पर भी जैसे बैठना है तो वो स्वयं बिस्तर से उठ करके फिर व्हील चेयर पर खुद बैठ जाती हैं। मतलब कि अब सारे नित्य कार्य भी वो भी इनकी दादी जी जो हैं वो स्वयं खुद से ही कर रही हैं। और पहले इनको क्या है, भूख भी नहीं लगती थी, तो सिर्फ मतलब कि और ठोस ठोस भोजन नहीं करते थे। बस इतना था कि मतलब कि चल रहा है काम तो उसके लिए फलों का जो जूस है बस वही पिलाते थे, क्योंकि भूख ही नहीं लगती थी। लेकिन फिर अब क्या हुआ है कि जो मैंने आयुर्वेदिक अपनी जो स्वनिर्मित दवाइयाँ भेजी थी तो उनके असर से ये हुआ है कि अब वो ठीक हो ही गई, और ऊपर से फिर अब इनका लीवर वगैरह भी सही हुआ और उसकी वजह से इनको भूख भी लग रही है और अब ठोस भोजन भी कर रही हैं और खुद ही ठोस भोजन जो है वो मांगती हैं, इनका मन करता है। तो बहुत बढ़िया रिलीफ मिला है। तो इसी खुशी में मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ और शेयर भी कर रहा हूँ फीडबैक। ठीक है जी। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर। हेलो। जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं करना चाहूंगा, और मैंने आपका विश्वास करा था तो मेरा सबसे सफल रहा पूरा हुआ। मेरा विश्वास तो मेरा पूरा पूर्ण रूप से करा था आपके बारे में तो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? जी भाई साहब, मैं ये बता रहा था कि मैं सबसे पहले तो आपका सबसे पहले धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। जी। अ, वो दादी जी के लिए मैंने दवाइयाँ बुलाई थी आपसे भाई साहब। हाँ हाँ। तो दादी जी के लिए भाई साहब वो जो आपने जैसा बताया सर, दस्त ज्यादा होते हैं या नहीं होते बताना मुझे। हाँ। ऐसा कोई दस्त तो हुए नहीं, दादी को दिन में 2 बार भी नहीं हुए हैं भाई साहब। जी जी। हाँ, दिन में हर एक दिन छोड़ के दादी जी का पेट साफ हो रहा था। हाँ हाँ। तो वो पेट साफ तो भाई साहब पर डे हो रहा है अब। हाँ मतलब सही, अब वो कचरा निकल गया होगा।
जी जी जी, ऐसा कोई दर्द से ज्यादा हुए नहीं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। हाँ हाँ ठीक है ना। और दूसरा डॉक्टर साहब ये था कि दादी जी को जब से दवाई दे रहे हैं, जब से कोई दर्द नहीं हुआ है। हाँ हाँ। और वो 8 दिन वाली दवाई आज खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है। जी जी जी, एक नंबर दवाई खत्म हो चुकी है। हाँ वो तो मैंने जैसा समझाया था ना उसका वैसा सिस्टम आप सीक्वेंस जी चलाइएगा। जी जी भाई साहब। तो सिर्फ एक पहले दिन थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। कैसे डिस्टरबेंस कैसा? जैसा 3 नंबर दवाई जो थी, वो 1 नंबर दवाई खत्म होने के आधे घंटे बाद देनी थी। अच्छा। तो उसके पहले दिन ऐसा हो गया था कि वो पहले दिन पिताजी ने वो भोजन के आधे घंटे बाद दे दी थी 3 नंबर दवाई। जी। और उसके पौन घंटे बाद 1 नंबर दवाई दे दी थी बस। चलो एक आध दिन से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी जी, वो अपने को कोई समस्या आई नहीं, इसलिए मैं आपको कोई बता नहीं पाया था। हाँ। आप चाहेंगे तो मैं लिखित में सारा मेरा एक्सपीरियंस लिख दूंगा। अभी जी। दादी जी को ये स्थिति है, दादी जी में थोड़ी सी कमजोरी है बस। हाँ। बाकी वो मन से अब उठ जाते हैं, और उठ के मन से व्हील चेयर पे भी बैठ जाते हैं, नहीं तो ये भी हमको करना पड़ता था भाई साहब। नहीं तो वो व्हीलचेयर भी छुड़वा देंगे ना। जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब हो जाएगा। वो तो व्हीलचेयर भी इसीलिए छुड़वाना मेरे है सब हाँ। वो सब बातचीत से ही मैंने आपसे सारी बात करी। और वो जो दवाई वाली जो अभी खत्म हुई है ना आज 8 दिन वाली। जी 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 अब जी। जो आप बोल रहे हो थोड़ी सी कमजोरी जो है ना उसी की दवाई अब आज से शुरू होएगी। हमें सब पता है कैसा क्या होता जाएगा उसी हिसाब से मैंने बनाया है। जी जी भाई तो साहब। अब जो दवाई वो रात में जो एक खिलाना पड़ेगी ना जी। तो उसमें है वो पावर वाली ही है वो। 4 नंबर तक हुई जो आज से हाँ 4। वो लगातार खा लेंगे सूट हो जाएगी ना उनको दादी जी को। जी तो फिर वो जो व्हीलचेयर वाला मामला है वो भी क्लियर हो जाएगा धीमे धीमे। जी जी जी। मतलब कुल मिला के चल फिर पाएंगी खुद से। जी डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल। हाँ। जी। वो एक बात थी। तो और मतलब मैं उसमें मतलब कि रिलीफ है ना पूरे तरीके से मतलब अच्छा रिलीफ है ना उनको। पूर्ण रूप से डॉक्टर साहब रिलीफ है अभी। अभी जी। कोई नई समस्या हमको आ नहीं रही है। दादी जी का रोज पेट साफ हो रहा है। दादी जी शाम को खाना नहीं खाते थे, भोजन नहीं करते थे, अब वो भोजन करने भी लग गए रात को। हाँ वो क्या है ना वो क्या होता है जब कचरा अंदर जमा रहता है ना तो इंसान की भूख नहीं लगती है और लीवर में भी प्रॉब्लम रहता है तो वो लीवर भी सही हुआ होगा। तो अब भूख भी लगने लग गई। जी जी, अब रात को भोजन करें, नहीं तो हम रात को सिर्फ फल फ्रूट देते थे। हाँ। मैं आपको बताया था कि आपने फिर रात को फल फ्रूट देना बंद कर दिया। हाँ। जी 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 जी। लो, डाल देना ऑनलाइन में। तो वो भी क्लियर हो गया है। जी जी ठीक है ना। जी चलो जी अच्छी खुशखबरी आपने सुनाई मुझे भी अच्छा लगा। जी। अब उसी के बाद फिर मैंने विश्वास करके अब माता जी की दवाई का मैं ऑर्डर आपको देता हूँ। एक बार नहीं, माता जी की समस्या भी मैं चाहता हूँ कि एक बार माता जी से भी आप बात कर लेंगे, तो मैं कल वाला सर आपकी बात करा दूंगा। हाँ करवा दीजिएगा लेकिन क्या होता है ना मैं थोड़ा सा ना विजिट पे भी निकल जाता हूँ ना तो वो क्लिनिक में पक्का नहीं बता सकता मैं कि कितने बजे मिले ही जाऊंगा। ये थोड़ा अच्छा। सा रहता है या तो फिर आप अपने टाइम बता दो कितने बजे कैसे क्या जाओगे तो उस हिसाब से फिर बात कर लेंगे। देख लेंगे या हम खुद ही लगा लेंगे कॉल। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल मेरी माता जी को नंबर देता हूँ, और मैं क्या टाइम माता जी बुक करा देगा। हाँ क्योंकि वो आपके कहीं और रहते हैं ना वो आप बता रहे थे। वो पास टेकरी में रहते हैं। हाँ। तो मैं माता जी को बता दूंगा, तो आपको फोन लगा के टाइमिंग, मैं एक टाइमिंग नोट करा दूंगा, फिर वो नंबर आपके यहाँ दे दूंगा मैं। जी जी। या मम्मी उस समय फोन लगा के उठा के, बाकी आप सिर्फ दवाई की मतलब समस्या आप जान लेना। हाँ नहीं दवाई की समस्या क्या मैं समझा नहीं क्या समस्या उसमें। दवाई के मतलब मैं इस दवाई ये कह रहा था, सॉरी उसके लिए। मैं उसी प्राइस वाइज आप कुछ में बताना मम्मी को। नहीं नहीं मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा प्राइस वगैरह कुछ नहीं। जी जी, बाकी सब वो मैं आपको ऑनलाइन सब कर दूंगा सर। अच्छा अच्छा तो उन्हीं की दवाई दोबारा से भेजनी है क्या? नहीं नहीं, दादी की नहीं, मम्मी जी की, मैंने मम्मी जी के बताया था आपको। अच्छा मम्मी जी का हाँ हाँ हाँ। जी जी। ठीक है। तो अभी मतलब कि आप ये कह रहे हो कि अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया मतलब आपकी माता जी से बात करना है मुझे। जी जी, माता जी की समस्या अच्छा भी। अच्छा अच्छा हाँ तो वो उनसे बात करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो सारे सिम्टम बता देंगी ना। जी और बाकी तो आप मेरे को ना एक चलो वो तो मैं बात कर ही लूंगा उनसे कॉल में। जी जी लेकिन आप लिख करके भी व्हाट्सएप में ना उनसे पूछते जाना सब कुछ और पूरा लंबा एक मैसेज लिख करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। जी 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 जी। हम्म।
जी, है ना? तो ये भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ, अ, और जो एक मिनट, और जो क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से मैंने 15,000 रुपये बताया था ना। जी, 15,000 आपने बताया था मम्मी के। हाँ, तो वो 15,000 रुपये जो है, ये जो नंबर है ना जिसमें आप देखना, व्हाट्सएप का नंबर है, लास्ट में 117 है लास्ट में। जी, जी, जी। तो उसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जी, मैं उसमें डाल दूँगा। और डाल के स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो फिर मैं फिर दवाई शुरू करूंगा। बाकी कल तो मैं पहले बात कर लेता हूँ जी, माता जी से आपकी। और दूसरा एक पॉइंट ये बोल रहा था कि कल शाम को जी। 6 से 8 बजे के बीच में हम पक्के से बात कर सकते हैं। 6 से 8 के बीच में। हाँ, हम पक्के से मतलब रहेंगे, मतलब एक आध घंटा रहेंगे ही रहेंगे, मतलब शनिवार है ना कल। तो सर मैं आपको माताजी का नंबर अभी व्हाट्सएप और मैसेज कर देता हूँ, तो वो नोट हो जाता है। आप फोन लगा लेंगे या मम्मी को बोल दूं कि आपको फोन लगा दे? आप माता जी को बता दीजिए ना कि 6 से 8 बजे के बीच में वो मिलेंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। जी, जी, जी। मेरा ठीक। नाम बता के वो बात कर लेंगे। हाँ, आपका नाम बताएंगे जैसे, तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। जी, जी। ठीक है, ओके। वो दादी जी का चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। भाई साहब, एक एक और मेरे पास एक बड़ी जटिल समस्या है। जी, बताइए। मेरे साड़ू भैया, हाँ। उनके पिताजी बिस्तर पे है। तो उनको हाँ। ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाँ। हाँ। वो गिर गए थे, तो उनको कोई रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या उनको भी आई थी। हाँ। सारे स्वस्थ है, वो रोज पेट साफ हो जाता है, सब हो जाता है, सारे बातचीत करते हैं, सब नॉर्मल है। पर उनके मन से वो कुछ भी हाथ पे नहीं हिला सकते, और मन से बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते वो। अच्छा, नहीं तो इसके तो लिए वो तो फिर मेरे साथ देखना भाई पड़ेगा। साहब, 2 मिनट साड़ू भाई मेरे साथ में ही है, आप 2 सेकंड बात कर सकते हैं? नहीं तो फिर अब इसका फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा ना, फिर मेरा जो तो मैं कंसल्टेशन है। वो मैं पे कर दूंगा आपको, अभी जस्ट कर दूंगा, आप बोलेंगे तो फोन कट करने के बाद। तो आप फिर डाल दो 501 रुपये, मैं हालांकि अभी बैठा ही हूँ, हाँ जी है जी, ना। मैं आप फोन कट करने के बाद ही मैं डाल दूंगा, आप बात कर लीजिए एक बार। ठीक है, आप करवाओ। जी। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। मैं ये कह रहा था, उनका क्या हुआ कि कुछ 3 साल पहले वो सीढ़ियों से गिरे थे। हाँ। तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ उनको, नॉर्मल चलते फिरते रहे, फिर बाद में ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो पार्शली पैरालाइज्ड हो गए, मतलब एक साइड का हिस्सा तो पूरा पैरालाइज्ड है। हाँ। और दूसरा जो है वो कमर कौन सा से हिस्सा है, राइट है लेफ्ट है? वो राइट है। हाँ, ठीक है। और बाकी जो है वो एक मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट होल्ड करिए। जी जी। हाँ, बोलिए। तो वो कहीं मतलब वो अपने को ही उठाना बैठाना पड़ता है, वो खुद से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। अच्छा, डॉक्टरों को सबको दिखा लिया अपन ने। हाँ। और ऐसे कुछ इलाज हो नहीं पा रहा है। और कितनी एज है इनकी? उनकी एज है 75 साल। अच्छा, तो अभी हुआ, मतलब आपके मुताबिक ये हुआ था कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मतलब ब्रेन हैमरेज हुआ होगा। वो अपने को बाद में मालूम पड़ा, एक्चुअल में क्या उस समय हुआ नहीं, ब्रेन स्ट्रोक मतलब पार्ट्स में हुआ उनको। अच्छा, अलग अपन अलग जगह। की कमर में दिक्कत आ रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो हाँ। रहा, से आ गई, ऐसा करके अपन समझते रहे। हाँ। बट बाद में हुआ क्या कि वो अचानक से मतलब ओवर पावर कर गई चीजें। हम्म। तो वो एकदम फिर उनने बिस्तर ही पकड़ लिया। अच्छा, तो कुल मिला एक के अभी जो हालत है वो ये है कि मतलब, बताइए। कि इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, पहली चीज। और दूसरा ये है कि वो जो कहते हैं ना, एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी सब करते हैं, सब कर लेते हैं, मतलब व्यवस्थित बात करते हैं, पुरानी बातें भी याद है, ऐसा नहीं है। हम्म। बट ये है कि वो अपने आप पे भरोसा करके उठ नहीं पा रहे हैं, वैसी वाली बात है। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो गया। अब अगर आज जैसे बोलेंगे तो मैं कल, आप जब भी फ्री रहे तो मैं, आप बोले तो वीडियो कॉल करा दूं और बाकी रिपोर्ट्स वगैरह मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, पूरी रिपोर्ट्स जो है वो आप मेरे को सेंड करिए। जी जी जी। और शुरू से लेके आखिरी तक की जो ये अभी तक की आपने जो भी चीजें बताई हैं, मेडिकेशन मेडिकेशन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, उसकी फोटो भी सेंड करिएगा कि एलोपैथिक में कौन सी चल रही है। जी 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 जी। ठीक है। और जो भी मतलब चीज़ें आपने मेरे को बताई है ना, वो मेरे को डिटेल में लिख के एक बार व्हाट्सएप में सेंड करिएगा। और अगर इनका वीडियो कॉल, वो वीडियो बन सके तो वो मैं वीडियो तो बना के, हाँ, वीडियो बना के मेरे को सेंड कर दीजिए। अगर वीडियो व्हाट्सएप में नहीं आता है तो वो जी टेलीग्राम एक है, वो एप्लीकेशन, उससे आ जाता है।
हाँ, मेरा अकाउंट नहीं है हालांकि उसमें, पर हाँ ठीक है, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट, मतलब वो कर दूंगा मैं। है ना? तो वो टेलीग्राम से आप सेंड कर दीजिएगा, मैं वीडियो भी देखूंगा। और जो मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं फिर फोन लगा के फिर पूछ भी हाँ लूंगा। वो तो आपका क्या नंबर है पर्सनल, जी तो जी आप उसमें मेरे को ऐड कर लीजिए, मेरा नंबर ऐड कर लीजिए, उनसे ले लीजिएगा, अक्षय जी से। जी 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 जी। ठीक है ना जी? कल की भी है तो मैं कल आपसे बिल्कुल इस संबंध अच्छा, में। इनके जो हाथ पैर हैं वो अभी कांपते हैं क्या? सर देखिए, पैर तो अगर देखा जाए तो वो कहते तो कुछ भी नहीं काम करते, उन पे फोर्स नहीं ले पाते वो। मतलब और अभी रही बिस्तर हाथों बिस्तर की, में ही है ना अभी तो? हाँ बिस्तर में, और रही बात हाथों की तो बड़ी मुश्किल से प्लेट पकड़ लेते हैं चाय पीने वाली। अदरवाइज अच्छा उनको खाना के हाथों से खिलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा है। चलो ठीक है। तो ठीक मैं है। कल आपको व्हाट्सएप करके और सारी जो भी रहेगा 6 से 8 आप। हाँ, रहेंगे हम कल। तो हेलो। अब इस मामले में अपन जैसे अगर समझे कि कितनी संभावना है तो क्या अपन मानेंगे? नहीं, इसकी संभावना ऐसे नहीं, पहले हमको पहले पूरा चेक करना पड़ेगा। जी ठीक जी है। और अगर मान लो ये क्या है, क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, पहले जी तो जी हम दवाई का करके देखेंगे, और अगर दवाई से जैसा भी है, चलो ठीक है, देखते हैं। अभी तो जी खैर मेरे को स्टडी करना पड़ेगा इस केस को, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा लंबा केस है ये वाला। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी पहले मैं देखूंगा भाई, रिपोर्ट रिपोर्ट सब देखूंगा, और जो वो भी एक आप वीडियो बनाओगे ना वो भी देखूंगा मैं पहले, कैसी हालत है इनकी। जी उसके बाद मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंच के फिर आपको बताऊंगा कि कितनी संभावना है या नहीं है। और उसके जी बाद बिल्कुल। में अगर ये चीज है तो चलो ठीक है। दूसरा ये है, हमारे पास में दो ऑप्शन है इसके लिए। पहला तो मेडिकल है, जो अपन करेंगे ही करेंगे मेडिकल उसका। और हम्म। अगर आप दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो वास्तु के द्वारा मैं कर देता हूँ, ये चीजें जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जी जी अगर जी आप उस पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर मैं आगे बात करूंगा उसकी, वरना फिर यहीं तक ही सीमित रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बाकी मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में चीजें ये है कि हम किसी भी प्रकार से बस हम व्यक्ति को, सामने वाले को ठीक करना जानते हैं, बस इतना हमें पता है। इंटरनेट तरीकों से भी देखते हैं मतलब अपन उसको। हाँ, हम कई प्रकार के तरीकों से देखते हैं। जी 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 तो हमारा मकसद बस इतना रहता है कि किसी भी विद्या से, किसी भी चीज से सामने वाले को रिलीफ दे देना है बस। जी बिल्कुल जी अब बिल्कुल। चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, वास्तु हो, या जो भी कुछ है, ज्योतिष है, कुछ भी है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। है ना? तो अगर आपको ट्रस्ट होगा तो हम उसकी बात करेंगे, अगर नहीं है तो फिर मेडिकल में ही चलेंगे। जी जी जी। हाँ। ठीक है। ठीक है सर, मैं फिर बात करता हूँ। ओके जी। जी भाई साहब। ठीक है फिर, मैंने कर लिया है। जी जी, मैंने आपको इनके 5 से 1 रुपए डाल दिए सर। ठीक है, मैं कल इनको बता दीजिएगा, मेरा नंबर वगैरह सब दे दीजिए इनको। जी, मैं और आपको कल शाम को 6 से 8 के बीच में रहेगा मेरा। जी जी, मैं आपको इनको तो मैं आपको 6 महीने से सर फॉलो करा रहा हूँ जी। सर अच्छा, को। इनको इनको भी फॉलो करवा रहे हो आप मेरे को? जी जी, मैं मेरे पूरे कुटुंब में, परिवार में से जो जुड़े सबको मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ सर। क्या इसमें बात हम, है! जी जी, निश्चित रहिए धन्यवाद। आप। आपका मेरे धन्यवाद। एक बिजनेस पार्टनर है, उनको भी मैं फॉलो करवा रहा हूँ। जी जी। एक आपने शुक्र की दशा देख के सारी चीजें बताई थी ना सर, वो मैंने जितनों को भी बताई है वो हाँ। सबके ऊपर सटीक बैठी है सर। ये पैसा कैसे आएगा वो आप शुक्र की दशा के वीडियो से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इनका शुक्र जिस स्थान पर बैठा है, ये बैंकिंग से पैसा कमा रहा है, या बैंकिंग में ब्रांच में नहीं आ रहा तो पैसा कमा रहा है सर वो। अच्छा, हाँ, बताया, सेकंड हाउस में बैठा होगा। जी जी जी। हाँ। मैं ट्रांसपोर्ट से पैसा कमा रहा हूँ, मेरा मेरा जो है, तो मैं ट्रांसपोर्ट से ही कमा रहा हूँ सर पैसा। आपका कहाँ बैठा है? अ, ये इतना एग्जैक्टली याद नहीं है सर। थर्ड में या नाइन्थ में कहीं बैठा होगा। जी जी। मेरे एक साथी है, उनके उसमें आपने बोला था कि इनका, वो डॉक्टर है पेशेंट, और उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करने में बीएचएमएस डॉक्टर है, हाँ। डॉक्टर जीवन मुकाती जी। वो अभी एक निजी हॉस्पिटल में, खरगोन के निजी हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर है। हम्म। और उनके उसमें आपने कहा था कि इनकी जो पढ़ाई है इनके जीवन में काम में नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, उनका फिर तो 10वें घर में बैठा होगा। जी जी जी, तो वो उनके 10वें घर में बैठा था, तो सर वो उनके पास 2 डंपर है, और 2 डंपर मेरी खुद की क्रशर पे चल रहा है। तो उनको जो पैसा मेरे पास से मिल रहा है वो उनके डॉक्टरी करने से भी नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और उनने उस डॉक्टरी की पढ़ाई कर्जा लेके करी थी। तो ये 3-4 लोगों को तो मेरे पास एग्जैक्टली उदाहरण है, मेरा कोई विश्वास करने के लिए मेरे पास। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, मैं जब भी जो भी चीज डालता हूँ वो सब कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ, और 1000 से ऊपर कुंडलियों के ऊपर लगाया हुआ चीज रहती है। और हर किसी को मतलब कि जो भी चीज दूंगा ना वो जेन्युइन दूंगा, पक्का दूंगा। और
ज्योतिष को भी मैंने क्या किया है, रियल लाइफ से जोड़ के मैंने देखा है कि इतना कंफ्यूज किया गया है। लोग ये बताते रहते हैं, मैं सिंपली पकड़ता हूँ भाई। आपने देखा होगा, मैंने तो कोई दूसरे ग्रह भी नहीं देखे, मैंने सिंपली बता दिया भाई शुक्र यहाँ है तो आपको ये पैसा यहीं से आएगा बस। बस 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 बस, आपने उसी 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 पे विश्वास है। जी। तो खैर ये तो चलता रहता है। बाकी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जी। इतने सारे लोग आप जुड़े हैं मेरे साथ में, मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपको नहीं पता होगा, पर मैंने तो मेरे कुटुंब को तो साथ जोड़ के रखा है। एक हम्म, आपने एक जड़ों का भी बताया था कि कौन सा ग्रह में कौन सा ग्रह बैठा है, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वो हाँ। प्रयोग करना अभी रह गया है। और एक हम्म, दीपावली के आपने प्रयोग बताया था, मैंने सारी तैयारी कर ली थी, पर मेरे को घर में क्या सुख तक हो गया था, तो मैं अच्छा सारे अच्छा। प्रयोग कर नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। बाकी अभी तो खैर काफी समय हो गया, मैं डाल नहीं पा रहा हूँ इसमें, यूट्यूब में डालना है मुझे, वीडियोस नहीं डाल पा रहा। फेसबुक तो आपकी रोज चेक करता टाइम नहीं हो पाता ना उसमें, वीडियोस में। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब फॉलो करने के बाद ही ये आप मान के चलिए कि मैं तो आपको 1 डेढ़ साल से फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैंने आपको फिर कॉल करके मैंने एक बार सर से मैंने डिस्कस किया, और मुझे 100% रिजल्ट मिला मेरी दादी जी की इसमें। जी जी, धन्यवाद। तो अब वो इसीलिए कि मेरा मैडम का मेरे पास बीच में कॉल कॉल भी आया था कि हाँ आपने माता जी की सर से बात करी थी। हाँ हाँ। मैंने तो मैडम को कहा था, मैंने मैं 8-15 दिन के बाद हम्म, सर से बात करूंगा। और मेरे पास ऐसे 2-3 केस है कि जो करवाना है मुझे, ये इसके लिए हाँ हमारे लिए कोई पेमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पेमेंट जितना बोलेंगे। हाँ जो हाँ। फीस है, जैसी फीस है, हमको चाहिए कि हमारे पिताजी खड़े हो जाए, हमारे दादी जी खड़े हो जाए। नहीं, रिजल्ट तो आपको पक्का मिलेगा, उसकी कोई बात नहीं। और मैंने इनको समझा भी दिया, जो आपके जो साड़ू भाई है, जी जी जी। मैंने उनको ये बता दिया कि भाई मेरे को अगर लगेगा तो मैं मेडिकल से करूंगा, मेडिकल से नहीं होगा तो फिर मेरे पास में सबसे बड़ा जो हथियार है वो वास्तु है। उससे तो मैं दुनिया पलटने की ताकत रखता हूँ, और उसकी जो गारंटी है ना वो 1000% की रहती है। मतलब कि बड़े बड़े लोगों का जो चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अभी मैंने एक केस डाला था, उसका फीडबैक आया था। वहां के जी राजस्थान के लोग हमसे मिलने भी आए थे यहाँ जबलपुर। उनकी बेटी को ब्लड कैंसर था। तो जी। उसको क्या हुआ कि डॉक्टर ने, सभी लोगों ने उनने बोल दिया कि भाई अब आप बस मतलब कुछ ही समय बाकी है, एक आध महीना। तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था, ब्लड कैंसर। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उनको बोला कि नहीं अब ये बचेंगी नहीं करके, ऐसा करके। तो उनको कहीं से पता चला होगा मेरे बारे में, उनने जी कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा देखो ये बहुत ही क्रिटिकल केस है, इसको मैं मेडिकल से, मैं अपनी दवाइयां मैं नहीं दूंगा। और जी। अगर आप चाहते हैं तो मैं कोशिश भी कर सकता हूँ मेडिकल से, लेकिन उसमें उतनी दम है नहीं। आप सीधा इसके लिए वास्तु करवाओ मेरे से, और फिर देखते हैं कि जितना जो हो पाएगा क्या कर सकते हैं उसमें। तो फिर मैंने वास्तु किया था, 3 से 3.5 महीने के बाद में उनकी जो पूरी रिपोर्ट है नॉर्मल हो गई वो पूरी। अरे। तो उसके बाद में फिर जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वहां से भी उसका भी फोन आया था कि अच्छा अच्छा। आपने ऐसा क्या किया, ये हो ही नहीं सकता है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इतना भयंकर, इतना लास्ट स्टेज का कैंसर ठीक हो गया हो। तो नहीं, ये तो हमने कहा बस ठीक है। तो बिना बिना दवाइयों का भी किया था ये वास्तु का। ये तो ये तो हम ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से ईश्वर ही मिलाता है वैसा। नहीं, हमारे गुरुदेव हमेशा क्या कहा करते थे कि बेटा तुमको इतना जो चीजें मतलब मिल रही हैं या जो तुम कर रहे हो, तुम कभी किसी के पास जाना मत। जिसके भाग्य में होगा वही तुमसे जुड़ पाएगा और तुम पर विश्वास कर पाएगा, क्योंकि जो जिस लाइन में तुम हो उस पर लोग विश्वास जल्दी करते नहीं, क्योंकि फ्रॉड लोग बहुत हैं। बस बस बस, तो समस्या वही। वो हाँ, तो वो गुरुदेव कहा करते थे हमेशा कि तुम जहाँ बैठे हो तुम अपनी गद्दी में वहीं बैठे रहो, जिस व्यक्ति को ठीक होना होगा तुमसे वो तुम्हारे पास आएगा, और अपना जो है वो ट्रस्ट भी करेगा और सारी चीजें करेगा। तो वो इसलिए जी। जोड़ते हैं, ठीक है। वो भाग्य और ईश्वर के ही साथ है सब। हम्म। ये अपन सब बातचीत कर रहे हो और ये सब हो रहा है। क्योंकि मैं मेरी दादी की इसमें बता रहा हूँ सर, ये मैं परेशान हो गया था, कोई बात नहीं। डिस्टर्ब भी हो गए थे। तो वही चीज है यहाँ पिताजी की इसमें भी। इनके एक ब्रदर IIM देहरादून में प्रोफेसर है। ये कुछ क्लस्टर हेड के HDFC बैंक में लेवल के है। जी। सारी सारी निमाड़ रेंज की ब्रांचें संभालते हैं। हाँ, अब दोनों बेटे हैं और पिताजी है, और माताजी अकेले हो गए हैं, तो उनको अब जॉब भी करना है, वो सब चीजें समस्या है। जी। तो पिताजी की समस्या भी देखी नहीं जाती है सही बात। कि पैसा होने के बाद भी इलाज काम नहीं कर पा रहा है। तो हम्म। मैंने इनको भी आज बताया, तो बोले कि एक बार मेरे को इच्छा है बात करने की। हाँ, एक बात आप हमेशा ये याद रखिएगा, मैं जी आपको सिखा भी दे रहा हूँ क्योंकि आप इतने लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। जी जी। जब भी कोई ऐसा केस रहता है जिसमें कि हम
कई प्रकार की दवाइयाँ करा चुके हैं, कई साल गुजर गए हैं और उसके बाद भी व्यक्ति को कोई भी दवाइयाँ नहीं लग रही, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लग रही है। जी। तो आप ये समझ जाना कि दोष दवाइयों में नहीं है, दोष फिर वहां पे ना वास्तु वगैरह में आता ही आता है और वो कुंडली वहां पे जुड़ी रहती है, तभी वो उसको दवाइयाँ नहीं लग रही होती हैं। तो जब दवाइयों पे ज़्यादा रिलाय ना करके, डिपेंड ना हो करके, बल्कि अगर वास्तु को सही किया जाए, कुंडली पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो फिर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक ठीक ठीक, इस बात का मैं अब ध्यान रखूंगा। हाँ, क्योंकि जो चीज़ दवा से नहीं होगी वो दुआ से और इन सब से होती है, आपने सुना होगा। हाँ, वो तो स्वास्थ्य है। तो बस यही, और मेरा तो मकसद पहले से था, बहुत पहले से मेरा मकसद ये रहा है कि जब मैं इस लाइन में अभी आया हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि इस लाइन में मैं व्यक्तियों को वो चीज़ दूं जो जेन्युइन है और किसी को भटकना ना पड़े बहुत, क्योंकि इनमें ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं भी जब इस लाइन में घुसा था तो मुझे खुद भी, जब सीखने का समय था शुरुआत में, मुझे खुद ही बहुत फ्रॉड लोग मिले हैं। हाँ, तो मिले मैं, होंगे। हाँ, तो मैं हर चीज़ सीखते हुए आया हूँ कि भाई मुझे ये सब चीज़ें, गंदगी इसमें लाइन में नहीं करना है, अपना जेन्युइन रहना है, सच्चा जो देना है वो देना है, क्योंकि भगवान देखने वाला है, वो बरकत और देता है हमारे उसमें। वो ईश्वर दे रहा है। यही है। और मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ, या जो अगर चलो ठीक भी हो रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे हाथों द्वारा करवा रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान उतर के आ नहीं सकते ना, तो मेरे द्वारा बिल्कुल करवा रहे हैं वो, बस और कुछ नहीं है। हमारी नीयत बस हमको अच्छी रखनी है और कोई बात नहीं। बिल्कुल, उसमें तो हम बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, फिर जैसा भी रहे आप कल बताइएगा, है ना। मैं कल माता जी को भी बोल देता हूँ, और ये भाई साहब को आपको सारा मैसेज और पिताजी की जो समस्या है ये सारी पीडीएफ फाइल उसकी बना के, जी, तो ये भी कल 6 से 8 के बीच में, माता जी भी 6 से 8 के बीच में बात करेंगे। ठीक है, ओके। जी जी। हम ओके। अब माता जी और इनके अभी जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग पीछे सुनी है, ये तब की है जब इनकी जो दादी जी थी, उन्होंने 8 दिन हुए थे लगातार मेरी जो दवाइयाँ भेजी हुई थी, वो खाते हुए 8 दिन ही हुए थे। तो 8 दिनों में इतना रिज़ल्ट आ गया था। अब जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये इनका फीडबैक व्हाट्सएप में मैसेज आया इनका, करीब 15 से 16 दिन लगातार हो गए खाते हुए मेरी दवाइयाँ इनकी दादी जी को। तो उसके बाद में अब ये हाल हुआ है कि ये और भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई हैं और ख़ुद से ही चल रही हैं। ये जो वीडियो है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं इसी में अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि कैसे वो, उनका जो व्हील चेयर है वो भी किनारे हो गया है और अब वो खुद ही खुद से इतना चल रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो आप इसको देखिएगा। सब सब जाएगा। देखूंगा अब। यहाँ महादेव बाबा देखे रहेगा। नहीं मरियो।